हेलो गाइस, आज वी आर गोना डू अ डे इन येलोस कि हम लोग येलो में क्या करते हैं, पूरा दिन कैसे गुजरता है। So let's go. Very exciting day today. आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पूरा दिन येलो में क्या करता हूँ। I'm gonna show you around the office as well कि हम लोग किधर किधर बैठते हैं, क्या सीन है। ये मेरा ऑफिस है and then when I just walk outside you'll see ये मेरी फाइनेंस की टीम है जो कि imports और exports और सारा कुछ देखती है। So it's a joint office between Image Garments and Yellow. So that's the kitchen. One of the receptions because ये ज़रा डिफरेंट किस्म का कंपाउंड है, मीटिंग रूम, सब कुछ और कस्टमर सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग की टीम है, परचेज ऑफिस, सीईओ का ऑफिस। तो ये बाहर से इस तरह लाइक आई वाज इन द ऑफिस ब्लॉक, ये ज़रा एग्जीक्यूटिव ऑफिस ब्लॉक है, दूसरा प्रोडक्शन का ऑफिस ब्लॉक दूसरी साइड के ऊपर है, ये कटिंग के हॉल्स हैं। सो दिस इज़ द फैसिलिटी। I'm going to show you the cutting room as well. तो बकरियां भी हैं कुछ, जूम इन अगर आपको नज़र आती हैं, फैक्ट्री अपनी वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ। सो बेसिकली ये हम लोगों का कटिंग का एरिया है जिधर मैं आपको लेके जाने लगा हूँ अब। सो ये सबसे पहले यहाँ कपड़ा कटता है। हम लोग के पास दोनों किस्म की कटिंग है, क्योंकि हाथ से वाली कटिंग भी है और फिर उसके बाद जो ऑटोमेटिक कटर्स और स्प्रेडर्स भी हैं, ये दोनों है। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। ये लेस लगा के इन्होंने लगाई हुई है और ये अब काट के उधर जाएगा स्टिचिंग के अंदर। जो काफ़ी ज़्यादा बिजी है एट द मोमेंट। सो दिस इज द ऑफिस which gives commands to the cutter और ये कटिंग मशीन है। So this is an automated cutting machine. इसमें हाथ वाली कटिंग नहीं है, ये कंप्यूटर कटिंग करता है जिसकी वजह से एफिशिएंसी हमारी बहुत ज़्यादा और यहाँ कपड़ा स्प्रेड होता है। ठीक है, so basically I'm making those videos to tell you कि what we do, Image Garments क्या करती है, जो कि मेरे वालिद साहब की फैक्ट्री है। So this is his facility and we use the fabrics, जो पोलो रिपब्लिका के फैब्रिक्स हैं सारे इस फैक्ट्री से जो कपड़ा बच जाता है, आप ये देख ही सकते हैं कपड़ा कितना बड़ा है, जो बच जाता है हम इस्तेमाल करते हैं। और जो लेस में कपड़ा कट जाता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स बन रहे हैं कपड़े के, बाजू वगैरह, ये सारा कुछ अलग-अलग से वो भी आपको दिखाऊंगा इस मशीन के। ये कॉलर अभी काट रहे हैं इसके अंदर, ये कॉलर के लिए इन्होंने ऑपरेशन चलाया और इधर भी दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फ्लीस के डिफरेंट कंपोनेंट्स इस पे काट रहे हैं और ये आप देखिए लेजर से काट रहे हैं। और ये कुछ नई कंस्ट्रक्शन हो रही है फैक्ट्री के अंदर, कुछ नए हॉल्स बन रहे हैं। These are some of the toilets. So this is a very funny thing. ये कंटेनर्स इस तरह है क्योंकि हम लोगों के पास कुछ टाइम बहुत ज़्यादा काम आ गया था, तो we didn't even have time to actually build storage space. तो ये हम लोगों ने एक तरह मेकशिफ्ट सा काम किया हुआ है कि ये कंटेनर्स के अंदर माल रखा हुआ है, एक्सेसरीज वगैरह। एंड नाउ वी आर बिल्डिंग, ऑब्वियसली एज यू कैन सी कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है फैक्ट्री के अंदर। तो ये सारे कंटेनर, आई थिंक वी हैव गॉट लाइक 24-25 कंटेनर्स और ये भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर यहाँ मुर्गी हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू कि माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं जब फैक्ट्री से गुजरता हूँ तो मैं पूरा दिन क्या देखता हूँ। एंड नाउ आई एम गोना गो टुवर्ड्स स्टिचिंग एंड शो यू स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। पहले बल्कि एम्ब्रॉयडरी दिखाते हैं। तो ये एम्ब्रॉयडरी का डिपार्टमेंट है, इधर ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है। Okay, some more makeshift containers because as I've said earlier कि हम लोगों को ज़रा जगह का मसला था। ये अब कुछ कंटेनर शिप होने वाले, उनका डब्बा बाहर पड़ा हुआ है क्योंकि आज कंटेनर में आना है, तो दे विल टेक द गुड्स। ये पीछे मूव करेगा अभी कंटेनर डॉक के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं जितना कवर कर सकूँ मैं फिर कवर करूँ। सो एज आई सेड, ये कुछ डब्बे अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं बड़े। ये वन ऑफ द स्टिचिंग यूनिट्स है, तो ये स्टिचिंग की लाइन लगी हुई है। अच्छा, यहाँ से कपड़ा स्टिच होके ये इंस्पेक्शन वाला एरिया है, इधर माल इंस्पेक्ट होता है एंड में। फिर उसके बाद ये इधर इंस्पेक्ट हो रहा है और जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बटन दबा के दोबारा से हैंग कर देगा और वो उसी बंदे के पास वापस चला जाएगा जिसने वो ऑपरेशन गलत की है। और ये हमारा सैम्पलिंग डिपार्टमेंट है, जिधर जो भी हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के सैंपल्स आते हैं हम वो बनाते हैं प्रोडक्शन से पहले। फिर कुछ इधर ये पैटर्न्स बनाते हैं, पैटर्न मास्टर है। और फिर यहाँ स्टिच होते हैं, स्टिच होने से पहले इधर इंस्पेक्ट होते हैं, प्रेस होते हैं, फिर ये गारमेंट्स जाते हैं। ये डिफरेंट ब्रांड्स के लिए
सैंपल्स बन रहे हैं बिफोर डिस्पैचिंग देम। ये लेकलैंड डेयरीज का बन रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा वर्कवेयर का काम है इधर, जिसकी वजह से काफ़ी सैंपल्स बनते हैं। और ये प्रॉपर्ली एक DHL का पार्सल, या ये हमें सैंपल रिसीव हुआ होएगा। हाँ जी, ये सैंपल प्रॉपर्ली रिसीव हुआ है और हमने इसको बना के दोबारा से भेजना है। सो वी गॉट अ लॉट ऑफ सैंपल्स फ्रॉम UK एंड US के हम उनके काउंटर सैंपल्स बनाते हैं। जस्ट वांटेड टू शेयर। और ये हमारा एक्सपोर्ट का मर्चेंडाइजिंग ऑफिस है, जिधर हम लोगों के सारे ये एक्सपोर्ट के क्लाइंट्स को देखते हैं। ये पीछे अप्रूव्ड सैंपल्स पड़े हुए रेफरेंसेस के लिए, और ये सारी टीम इन चीज़ों को देखती है। हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन है, इट्स बीइंग हैंडल्ड फ्रॉम हियर। और ये हसन साहब है जो कि हमारी एक्सपोर्ट को हेड कर रहे हैं और सेल्स को देख रहे हैं, और ये अब नए ऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और वो जो सैंपल्स अभी बने वो ये DHL के ट्रक के थ्रू डिस्पैच हो रहे हैं UK। तो दिस फैक्ट्री हैज़ अबाउट 1700-1800 एम्प्लॉइज़, और तकरीबन हम लोग की कैपेसिटी तकरीबन 5 लाख पीसेस की है पर मंथ। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी, मतलब देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से लेफ्ट ओवर हो जाता है। ये ELO का ज़रा ऑफिस वगैरह, सो दिस इज़ लाइक ELO's डिपार्टमेंट, कि जो चीज़ वहाँ से बच जाती है हम लोग ELO के अंदर करते हैं। तो मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि ये भी एक हम लोग का ऑफिस है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट क्रिएशन ऑफिस। जो भी प्रोडक्ट आता है हम लोग उसको यहाँ क्रिएट करते हैं। इधर से प्रोडक्ट क्रिएशन से फिर वो आगे मूव करता है, प्रोडक्ट बनने के लिए इधर आता है। ठीक है जी। सो दिस इज़ द फोटो स्टूडियो। हमारी फोटोग्राफी की टीम इधर बैठी होती है, वीडियोस इधर बनती हैं, ये एडिटिंग वगैरह के लिए। ये जूते हैं में एडिटिंग की। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ से ही वेयर हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड फ्रॉम हियर। इधर जी ये वेयर हाउसिंग और ये सारी। सो बेसिकली दीज गाइस आर हैंडलिंग द रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस। ये जी रिटर्न्स आई। सो तो ये वो डब्बे हैं जो अभी कस्टमर्स ने रिसीव नहीं किए और ये वापस हो रहे हैं और ये रीस्टॉक हो रहे हैं। ठीक है जी। और ये एक्सचेंजेस हैंडल हो रही हैं कि जी ये किसी बंदे ने कुरियर किया डब्बा, उसको साइज बड़ा छोटा, तो वो सारी इधर से हो रहे हैं। ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी एम्प्लॉय जस्ट फॉर दैट। हमारे फ्लोज है बेसिकली, ये पेंडिंग ऑर्डर्स है बेसिकली जो ऑर्डर शिप होने वाले हैं। इधर ये ऑर्डर स्कैन करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बिल्कुल दिखाई देता हूँ। यार ये आप जरा ऑर्डर दिखाती हैं स्कैन करके कि किस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है। सो बेसिकली द ऑर्डर गेट्स स्कैन, देन ऑर्डर गेट्स फुलफिल्ड एंड देन ऑर्डर गेट्स पैक्ड। ये हम लोग का इन हाउस सिस्टम है। पहले वी वर यूजिंग एन अमेरिकन कंपनी टू डू दैट, अब हम इन हाउस ही करते हैं। आप ये स्कैन करें और फिर दिखाएं कि कैसे। सो ये इन्होंने ऑर्डर स्कैन किया, इसके अंदर प्रोडक्ट आ गया कि जी कौन से प्रोडक्ट्स इसमें शिप होंगे। अगर हम कोई भी गलत ऑर्डर करेंगे तो वो इसको एंट्री नहीं होने देगा, ऑर्डर ही नहीं डालने देगा ऐसे। ये जी अब ऑर्डर यहाँ से स्कैन होएगा, ये इन्होंने स्कैन किया। इट टेल्स यू कि इस ऑर्डर के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो वो जैसे जैसे करते रहेंगे वो ग्रीन लाइट हो जाता है और फिर उसके बाद देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेज। वो ये स्टेज है, इधर ऑर्डर फुलफिल होता है कि हम लोगों ने उसका शिपिंग लेबल निकालना है कि उसको किधर जो भी एड्रेस वगैरह वो निकलेगा और फिर उसके बाद यहाँ वो स्टिक होएगा और वो फिर पैक होएगा। सो दिस इज द ऑर्डर एक्सचेंज फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, एंड देन दिस इज द शिपिंग लेबल कि ये किधर शिप होगा। तो ये सारी चीजें इधर है। एंड देन देयर इज द कैमरा ओवर देयर एज वेल, जिसके अंदर से आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर ये कोई गलत चीज शिप हुई है तो वी कैन एक्चुअली पुट द ऑर्डर नंबर एंड वी विल सी कि जी इसमें क्या गलती है क्या गलती नहीं, अगर हमारी तरफ से गलती है या कोरियर ने चीजें पूरी नहीं की। अच्छा जी, अब इधर से ही ELO का वेयर हाउस शुरू हो जाता है। सो दिस इज अबाउट 30,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्टोरेज स्पेस जो कि हम लोग ELO में यूटिलाइज करते हैं। इट्स गेटिंग अ बिट डार्क क्योंकि छुट्टी टाइम हो चुका तो बंदे छुट्टी कर रहे हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि क्या होता है और कैसे हमारे सिस्टम्स चलते हैं। सो दिस इज लाइक अ 3-स्टोरी वेयर हाउस और ये 30,000 स्क्वायर फुट इसकी अंदर जगह है। एंड आई फील कि मिलियन एक पीसेस की कैपेसिटी है हमारे वेयर हाउस की और हम 4 से 5,000 पीसेस ऑर्डर शिप करते हैं एवरी डे। पीसेस कैन वेरी बिटवीन आई थिंक 5,000 to 15,000। सो दिस इज द, पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द वेयर हाउस। अभी काफ़ी काम है इनके अंदर, ऑर्डर्स डाल रहे हैं बट दे विल क्लीन इट अप when the shift finishes as well. So again अभी छुट्टी टाइम हो रहा है तो ज़रा इतनी हलचल नहीं है इधर, but I'll show you the scale. Pretty massive facility actually.
वो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं आप लोगों के। उसके बाद जी ये सारे के सारे ऑर्डर्स अब शिप होने के लिए पड़े हुए हैं। ये मतलब रोज़ हफ्ते दिन में 3-4 दफ़ा गाड़ी आती है और वो शिप होती है। और ये जो अब हमारी कुछ दुकानें हैं उनके लिए जो माल पैक हो रहा है विद पैकिंग लिस्ट कि ये जी ये चीज़ें जानी है डी ग्राउंड वाली दुकान पे, ये गुलबर्ग वाली दुकान पे, और वो कुरियर शिप कर रहे हैं। सो दीज आर द पार्सल्स दैट हैव बीन पेंडिंग, और ये मेरा ख्याल है 3-4 दफ़ा दिन में गाड़ी आती है। सो दैट्स ऑल फॉर येलो एंड आई होप यू एंजॉयड द फैक्ट्री टूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। और ज़रूर मुझे फॉलो भी करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि जी आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी, एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट।